सपा प्रत्याशी और पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव अपार जन समूह के साथ जन समर्थन कर रहे हैं। हमारे साथ दीपनारायण सिंह यादव, उनसे हम बात करते हैं। विधायक जी, कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? हर वर्ग के लोग साथ हैं और हमें खुशी है कि लोगों में राजनीतिक चेतना आई है। लोग राजनीति को समझना चाहते हैं। उन्हें ये महसूस हुआ है कि राजनीतिक फैसले सिर्फ किसी को बनाते नहीं हैं, बल्कि उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे फैसले उनसे जुड़े हैं। वो तरक्की करना चाहते हैं। अब जाति और धर्म के नाम पर लड़ना नहीं चाहते, सब मिलकर गांव में खुशहाली चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो फिर मेरी बूढ़ी माँ को पेंशन का इंतज़ाम होगा, गरीब किसान मजदूर के बेटों को लैपटॉप मिलेंगे, फिर एक बार कन्या विद्याधन चालू होगा, गरीब मजदूरों की बेटियां फीस माफ़ होगा, वजीफा देंगे, कन्या विद्याधन देंगे, पढ़ाई का रास्ता बनाएंगे, फिर एक बार डॉक्टर लोहिया के नाम पर ग्राम का विकास होगा, जनेश्वर जी के नाम पर विकास होगा, डॉक्टर अम्बेडकर साहब के नाम पर विकास होगा। लोग बड़ी उम्मीदों के साथ जुड़ रहे हैं और जिस तरह का जन सैलाब उमड़ता हुआ दिख रहा है, उससे ये तय है कि अब अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनना तय है। आप गांव-गांव जा रहे हैं, सड़कों की हालत बड़ी ख़राब है। 5 साल में क्या सड़कों पे काम नहीं हुआ क्या? मैं कह सकता हूँ, यही तो मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि बजट जो है 5 लाख करोड़ और योजनाएं सब गायब थी, पैसा कहाँ चला गया। लोग ये हिसाब ना जान जाएं, इसलिए दूसरी बातें खड़ी की जा रही हैं। लोग आज देख रहे हैं सारे डेवलपमेंट का। में आप याद करो अखिलेश जी की सब इसी विधानसभा की हम आपको रूपरेखा बताएं। हम लोग एरस से लेकर मौरानीपुर की सड़क बनाए 146 करोड़ की लागत से। हम लोग गुड़सराय से लेकर कोटरा की सड़क बनाए 50 करोड़ की लागत से। कोटरा का पुल बनाया, बेतवा पे दूसरा बड़ा पुल बना जिससे कम 100 किलोमीटर रास्ता पास हो गया। हम लोग चिरगांव से लेकर हमीरपुर की सड़क लेकर आए। जिस दिन ये सड़कें बड़ी आधी सड़क बनी, जितना स्वीकृत हुआ उसके बाद 1 रुपये का काम नहीं हुआ। 125 साल के बाद हम लोग बांध लेकर आए, 700 करोड़ रुपए खर्च करके 70% बांध बना पड़ा है। 5 साल से जांच के नाम पर आप बांध को रोके हैं। ये कौन सी राजनीति है? अगर बांध बन जाता तो खुशहाली के नए रास्ते निकल आते। 125 साल पहले अंग्रेजों ने बांध बनाया पारीक्षा, जिसकी एक नहर से हमीरपुर तक पानी जा रहा, जालौन पानी जा रहा, मध्य प्रदेश पानी जा रहा। जिस दिन ये एरस बांध बनेगा उस दिन किसानों की हालत को बदला जा सकता है। जांच के नाम पर बांध को काम रोक दिया, उसका बजट बढ़ रहा है। इसका असर किस पर पड़ेगा? आम जनता पर पड़ेगा या सब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल यही व्यवहारिक बात तो जनता जानती है कि जितना भी नुकसान होना वो जनता का होना। एक और बात मैं हमेशा जनता से, जो नेता हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी बोलते थे, अखिलेश जी ने भी हमेशा कहा कि हे जनता के लोगों, कभी सरकार का एहसान मत मानना। मेरी कोशिश है, वोट भी तुम्हारा है, नोट भी तुम्हारा है। तुम्हें सिर्फ इतना समझना है तुम्हारा नोट तुम पर किसने कितना खर्च किया है। जिस दिन जनता ये जान जाए। आज अखबार का छपा है फ्रंट पेज, क्या बजट है? 36 लाख करोड़ का बजट है देश का। ये किसका पैसा है? ये गरीब किसान मजदूरों का पैसा है। लेकिन जिनका पैसा है बेचारे वो जानते नहीं कि मेरा पैसा है। ये पैसा कहाँ बर्बाद होने जा रहा है ये जान ना जाए, इसलिए धर्म और जाति खड़ी है। अगर वोट के दिन ये समझ लें कि पहले हिसाब करेंगे तब वोट डालेंगे, उस दिन सबकी दुकान बंद हो जाएगी और गांव तरक्की दिशा में चले जाएंगे। ये जातियों के नाम पर लड़के बेईमानी कर रहे हैं। असली लड़ाई वही लूट की है। जैसे नहीं पहले राजा महाराजा एक दूसरे राजा को लूटते थे, जाने देते थे लोग, पर राजा की हिफाजत होती थी। ऐसे ही दिमागदार लोग, अकलदार लोग, जब तरक्की का विषय तय होना तब धर्म और जाति खड़ी करके बेचारे गरीबों का पैसा बड़े लोगों की जागीर बना रहे हैं। जो इनकी मदद कर रहा है उनकी जेबों में डाल रहे हैं, उनको बड़ा बना रहे हैं। ये मैंने कहा, राजनीति छोटा विषय नहीं है, राजनीति बड़ा विषय है। लोग किसी को बनाते नहीं हैं, बल्कि ज़िंदगी का हर सपना उससे जोड़ लेते हैं। मैंने कहा, जिस दिन मेरी राजनीति लोगों के नुकसान की वजह बनेगी, एक दिन नहीं करूँगा काम। मेरी ज़िंदगी कोशिश है, मैं गांव से निकल कर आया हूँ, कि मेरी राजनीतिक कोशिश है कि मैं खुशहाली की लोगों की वजह बनूँ। यही समाजवादी आंदोलन है। जब तक गरीब और अमीर की खाई नहीं पाटोगे, रामराज कहाँ से आने वाला है? मैंने कहा, रामराज तभी आएगा जब गरीब और अमीर की खाई पाटेंगे, गाँव और शहर की खाई पाटेंगे। गांव में स्कूल में मास्टर नहीं है, 6 साल से एक टीचर नहीं गया। आप कह रहे देश आगे बढ़ेगा? हजारों बच्चों के जीवन 5 साल में 25 साल पीछे चला जाता परिवार। जिन 5 सालों में अगर बच्चे को पढ़ाई का इंतजाम नहीं मिला, वो जीवन में जाने पड़ेगा नहीं पड़ेगा पता ही नहीं आगे। तो मैं कह सकता हूँ सरकारों की बड़ी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी किसी दूसरे नाम पर ले जाने वाले लोग गरीबों से बेईमानी के अलावा कुछ नहीं चाहते। और तो क्या इस बार जनता झांसे में आने वाली है कि नहीं आ रही? कोई झांसे नहीं आने वाला है। सब बिरादरी के लोग खड़े हैं, देखो सब मिलकर गांव अच्छा बनाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, और सबने खाना है समाजवादी सरकार आने वाली है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव, जिनका साफ तौर से कहना है कि हम जनता का अपूर्व जन समर्थन मिल रहा है, जिसको लेकर हम